Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to start our next exercise. But before starting our next exercise, I think some questions are left. So today we will discuss about it. Okay. So look at here. This is the exercise. That is, I think, question number 10. Can you find an approximate circumference of a circle using thread? If yes, how? Think about the another method by rolling it on a flat surface and see if you got the same answer. See if you have got the same answer. आपको किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ठीक है, अप्रॉक्स बताना है आपको, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है आपको, अप्रॉक्स बताना है. किसकी मदद से? थ्रेड की मदद से. तो क्या आप निकाल सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं. हम थ्रेड का यूज करके हम सर्कल की बाउंड्री को मेजर कर सकते हैं ना. तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको एक दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे कि सर्कल को एक फ्लैट सरफेस पे रोल करेंगे. ठीक है, रोल करने के बाद उस रोलिंग के थ्रू हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस का मेजर करेंगे. मतलब आप क्या करो, एक सर्कल पे एक पॉइंट दे दो, ठीक है, उसको रोल कर दो. तो वो जब एक अपना पूरा रिजोल्यूशन वो एक कंप्लीट कर लेगा, मतलब पूरा एक राउंड मूव कर लेगा, तो उसके बाद फिर वहां पे वो पॉइंट अगर सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है, फिर उतने दूर की सरफेस की मेजरमेंट आप कर लीजिए. ठीक, अब देखिए कि आप ये उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. तो इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल मेथड है. ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Akhila's mother baked a circular cake. She fixed a ribbon around it for decoration. What does the length of ribbon denote? अकीलास जो मदर है वो इन्होंने एक सर्कुलर केक बेक किया है, ठीक है, और केक के चारों तरफ उन्होंने एक रिबन बांधा हुआ है डेकोरेशन के लिए. ठीक, तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो रिबन क्या डिनोट करेगा. तो केक सर्कुलर है ना, उसके चारों तरफ रिबन है ऐसे, इसी के ऊपर होगा ना, इसकी बाउंड्री पे होगा. तो ये क्या डिनोट करेगा? वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डिनोट करेगा. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नेहा पुट अ थ्रेड अराउंड अ सीडी टू मेजर इट्स लेंथ. नेहा एक सीडी भी सर्कुलर फॉर्म में होता है. ठीक, तो वो थ्रेड एक रखती है और उसकी लेंथ को मेजर करती है. देन सी मेजर्ड द लेंथ ऑफ द थ्रेड विथ रूलर. उसके बाद जितना मेजरमेंट वो इस सर्कल का हुआ था उतना थ्रेड वो रूलर पे रख के उसका मेजरमेंट करती है. ठीक, तो व्हाट वाज द लेंथ नोन एज. तो वो लेंथ क्या कही जाएगी? तो सेम अगेन ये बाउंड्री तो मेजर की उसने भी. तो बाउंड्री सर्कल का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है. इट मींस कि उसने क्या मेजर किया? सर्कमफ्रेंस मेजर किया. ठीक है, तो इन दोनों के आंसर्स आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 को आप लेफ्ट कर दोगे, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दोनों का आंसर क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर आते हैं वो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर चेकअप. ये हमारे सारे प्रीवियस चैप्टर्स का एक समरी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आप कर लोगे. जो नहीं आएगा वो तुम्हें बताऊंगी. जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिव वन एग्जाम्पल फॉर योर डेली लाइफ इज इलिस्ट्रेटेड द आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. आपको एक एक एग्जाम्पल्स देने हैं इन सब ये जो शेप दिए गए हैं इनके पे, मतलब डेली लाइफ के आपको बताने हैं. ठीक है, तो जैसे पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का क्या हो जाएगा? रेलवे ट्रैक जो है हमारा वो पैरेलल लाइन को शो करता है ना. तो इसका एक एग्जांपल हो गया रेलवे ट्रैक. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या हो जाएगा? सीजर. आपने सीजर देखा होगा कैसे होते हैं? ऐसे तो होता है, ऐसे क्रॉस करके जाता है ना, ये ऐसे, तो सीजर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही आप अब ये 3 जो है ये आपका होमवर्क है. ये आप बताओगे कि ये कौन से एग्जाम्पल को डिनोट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर नेम 2 पैरेलल लाइंस. तो देखो यहाँ पे
पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ए बी एंड सी डी। ठीक। अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पेयर बताना है आपको, तो वो आपका हो जाएगा, ये दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये कर रहा है, एक ये हो गया और एक इसी लाइन से ये भी तो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ए बी जो है ये जी एच ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये हो जाएगा। 4 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स 4, तो सी आई जे डी एफ आई के ई, कोई भी आप 4 इसमें से बता दो। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट पूछा है तो 4 आप इसमें से इंडिकेट करके बता दोगे। 3 कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइन क्या थी? एक ही पॉइंट से कई सारी लाइंस जाती हैं, है ना। तो फर्स्ट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है, सेकेंड आपका यहाँ पे है। ठीक, तो इस बेसिस पे आप इसको बताओगे। ये सब कुछ मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, ये आपके लिए है, तो आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे रही हूँ, फिर बाकी आप खुद करोगे। अ रे विथ इनिशियल पॉइंट एज आई, एक रे के बारे में बताना है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आई है, आई ये रहा, तो इससे एक रे कौन सा हो सकता है? आई एंड एफ, आई एफ, ये हो जाएगा रे। ठीक है, और लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बतानी है तो आई जे भी हो सकते हो, ए बी वो, हाँ आई जे कर लो, आई जे हो गया, के जे हो गया। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ड्रॉ अ पेंटागन ए बी सी डी ई, नेम इट्स वर्टेक्स, तो देखो एक पेंटागन हो गया। ठीक, वर्टेक्स आपको पता है कि जो पॉइंट्स हम देते हैं यही हमारे वर्टेक्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस क्या हो रही हैं, इस पॉइंट पे जाके 2 लाइन मिल रही थी, ये तो हमारा वर्टेक्स होता है, तो यहाँ इसका ये वर्टेक्स लिखा जाएगा, तो ए बी सी डी ई। ठीक है, साइड तो ए ई, ए बी, ई डी, डी सी, सी बी, ये हो जाएगा साइड। डायगोनल्स इसके देखो, ए डी, ई बी, ए सी, बी डी, ई सी, ये डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो आप इंडिकेट कर सकते हो, साइड के लिए आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो और डायगोनल का ए डी ऐसे करके। ठीक है, कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? राइट डाउन 15 एंगल्स लेस देन 180 डिग्री इन्वॉल्व इन द फिगर अलोंग साइड। ये जो फिगर दिया गया है इसमें से आपको 15 एंगल्स बताने हैं जो कि 180 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, 15, तो यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहा है ना, 2 और एक 3 बन रहा है यहाँ पे। एक आपका हो जाएगा ई बी सी, सॉरी एफ बी सी, एक हो गया आपका एफ बी ए, और एक हो गया ए बी सी, मतलब बी पे ही 3 एंगल्स बन रहे हैं, हाफ ये, फिर हाफ ये, फिर कंप्लीट पूरा। ठीक, ऐसे सी पे भी आपके 3 एंगल्स बनेंगे। ठीक, 1 एंगल ए पे बन रहा है, इस पे 2 एंगल्स बनेंगे, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में। इस पे आपके 1 2 3 4 एंग, नहीं इधर नहीं बनेगा। डी पे देखो, डी पे भी 2 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, 2 एंड हाँ ओनली 2 बनेंगे। और एफ का जो हो जाएगा, हाँ ऐसे तो बन रहा है, देखो यहाँ से ऐसे क्या ये लाइन बनना है, एक ये हो गया, फिर इसका एक हाफ पार्ट ये हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, और फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये 180 से ग्रेटर हो जाएगा, ये भी ग्रेटर हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी ये दो बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस पे 15 एंगल्स डिनोट करोगे। देखो मैंने 3 आपको इंडिकेट किए हुए, एंगल ई ए डी, देखो एंगल ई ए डी ये हो गया, फिर एंगल डी बी सी, फिर एंगल ए बी डी, अगेन एंगल ए बी सी, फिर आपके एंगल हो जाएंगे बी ए सी। ठीक है, तो ऐसे आप इंडिकेट करोगे, बताया हुआ है मैंने पहले भी। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, नेम ऑल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो एक सर्कल दिया गया है, इसमें ओ जो है वो सेंटर है। ठीक,
अब इस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नेम ऑल कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो देखो एक तो कॉर्ड आपका ये हो गया, डायमीटर, ये तो आपका डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होता है, तो एक ये हो गया और एक ये, दो कॉर्ड है, इसमें दो डिनोट कर देंगे। नेम ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल, इसमें 4 रेडियाई है, देखो हाफ, इसको हाफ कर दो, तो एक OA, OB, OP एंड OC, ठीक है। नेम अ कॉर्ड विच इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, उस कॉर्ड का नाम बताओ जो डायमीटर नहीं है। तो एक तो ए भी तो डायमीटर था, लेकिन CP जो है वो डायमीटर नहीं है, तो CP हो जाएगा। सैडेड सेक्टर OAC, OAC मतलब इसको सैडेड करना है, इसके पार्ट को, और OPB इसको सैडेड कर देना, सैड पेंसिल से सैडेड कर दीजिएगा, ठीक है। सैडेड द, ये फिगर आप कॉपी में बनाओगे। सेट द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय CP के थ्रू जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट बन रहा है उसको सेडेड करना है। तो स्मॉलेस्ट ये बन रहा है ना, ये तो ग्रेटर पार्ट हो जाएगा, तो इसको सेडेड कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, तो वो इनफाइनाइट होता है। ये इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी बताया हुआ है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, 1। हाउ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर इन 3 लाइन इन अ प्लेन, अगर एक प्लेन पे 3 लाइन्स हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो 6 है ना, 6 का क्वेश्चन नंबर सी का देखो, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n-1 मल्टी n/2। तो लाइन्स कितनी है, 3 है, 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। n के प्लेस पे जो जितनी लाइन्स होती हैं उनको पुट किया जाता है, ठीक है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने लाइन्स ड्रॉ हो सकते हैं, तो ओनली 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ड्रॉ करना है, डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अभी लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, कॉर्ड के बारे में, सेंटर के बारे में, रेडियस, डायमीटर, ये सब कुछ मैंने लिखवाया हुआ वहां पे, तो आप उससे करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच 4 डिस्टिंक्ट लाइन्स इंटरसेक्ट, आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं 4 लाइन्स के लिए, ठीक है। तो मिनिमम तो आपको पता है कि 1 ही होगा, ठीक, और 4 के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, 4 पुट करोगे तो टोटल कितने आएंगे, 6 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क 4 पॉइंट्स P, Q, R एंड S इन योर नोटबुक, मैंने मार्क किया है, ठीक है। ज्वाइन 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6, कितने लाइन्स हो जाएंगी, 6 लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। नेम देम, इनको नेम देना है, तो ये नेम हो गया, ठीक है। ये लाइन्स हैं तो इन पे एरो हम शो करेंगे। नेम द लाइन्स दैट आर कॉन्करेंट एट Q and S, Q and S से कौन कौन से ऐसी लाइन्स जा रही हैं, तो PQ हो गया, QR हो गया और QS हो गया, फिर ऐसे PS हो गया एंड SR हो गया, ठीक, ये लाइन्स हो जाएंगी। स्टेट ट्रू और फॉल्स, 2 lines in a plane have more than 1 point of intersection, ये false होगा। 2 lines in a plane, 2 lines जो है प्लेन पे हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगी वो मोर देन 1 होंगी, क्या एक से ज्यादा होंगी, नहीं, 1 ही होती हैं, ठीक है। 3 or more than 3 points lying in a plane are collinear points, yes, ये तो होता ही है। 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर, तो ये ट्रू होगा। ट्रू, a given point only 1 line can be draw, एक पॉइंट से केवल सिर्फ हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, इनफाइनाइट होता है वो। A line कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, रॉन्ग, लाइन सॉरी अ प्लेन है, प्लेन को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज 3, ट्रू,
3 लाइंस के लिए जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कितने होंगे, 3 ही होंगे। अभी आप लोगों ने फॉर्मूला के थ्रू बताया है, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज numbers 1 to 9 in such a way so that the sum of 3 numbers on each diameter should be 15। आपको ऐसे नंबर्स को इसमें अरेंज करना है कि ये डायमीटर पे जो 3 आपको ये सर्कस दिख रहा है ना, ये ब्लैंक्स, इनको ऐड करें तो इनका एडिशन क्या है, 15 आया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 5 को पुट किया, तो 5 अगर यहाँ पे पुट किए हैं तो 5, तो हमें 10 और चाहिए ना 15 बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमने 9 पुट कर दिया और ये 1 हो गया। तो ऐसे ही आपको इसमें अरेंज करना है। मैंने कुछ अरेंज कर दिया, एक बचा हुआ है जो आप करोगे, ठीक है। चलिए, तो आज ये एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। अब हम लोग मिड टर्म के जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।